वेरी गुड इवनिंग। सो आपका स्वागत है स्क्रिबल इन आईपैड। तो आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं, यूनिट एंड डायमेंशंस। तो यहाँ पे हम लोग जो भी चैप्टर्स हैं रिलेटेड टू क्लास 11th और प्रिपरेशन जेई मेंस, ये सबसे रिलेटेड बेसिक हम लोग सारा रिवाइज करेंगे, ताकि ये एक तरह से आपके बेसिक के लिए भी यूज हो जाए और आपको मजा भी आए। तो इसमें हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन क्विक रिवाइज करेंगे विद इन 15 and 20 minutes। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरा सपोर्ट करिए लाइक और शेयर के साथ, ताकि मैं आगे और इस तरह का वीडियो बना सकूँ आपके लिए। जो यूनिट एंड डायमेंशन, तो ये चैप्टर एक्चुअली सबसे बेसिक चैप्टर है और इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली जेईई मेंस में आ जाते हैं। कई बार कुछ क्वेश्चंस इनडायरेक्टली इस चैप्टर का यूज करके बन सकते हैं। तो इसमें बेसिक बेसिक जो है कॉन्सेप्ट उसको देखेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? ठीक, ऐसा क्वांटिटीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, है ना। क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। ठीक, बस इतना आपको ध्यान रखना है। क्वांटिटीज जिसका मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक, जैसे लेंथ, मास, है ना, वेट, टाइम, ये सारे क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, अभी देखो, अभी फिजिकल क्वांटिटीज कितने तरह के होते हैं? तो बेस्ड ऑन डायरेक्शन दीज आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, बेस्ड ऑन डायरेक्शन कितने? दो। कौन कौन से? स्केलर, वेक्टर्स। ठीक, स्केलर में क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर्स में क्या होता है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, साथ ही साथ जो वेक्टर लॉ को फॉलो करते हैं। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर्स बोलते हैं। तो हमने जाना फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हो फिजिकल क्वांटिटी होता है। फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन दो तरह का, स्केलर और वेक्टर। स्केलर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, जैसे टाइम, है ना, लेंथ, इसमें क्या है? केवल मैग्नीट्यूड है। वेक्टर्स यानी डायरेक्शन, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, है कि नहीं। तो ये सारा क्या होता है? वेक्टर्स फिजिकल क्वांटिटी, एंड दिस इज स्केलर वेक्टर, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। और बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इसके बारे में अभी हम लोग और विस्तार से बात करेंगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं। अभी आप डिपेंडेंसी के रूप में जो फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे, मतलब उससे डिराइव किए जा सकते हैं, उनको डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट होते हैं, ये 7 नंबर्स हैं, है ना। और बाकी जो बच जाते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, वो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। अभी जो हमारा यूनिट्स का फंडामेंटल रूल है वो ये है कि अगर कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटीज है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज n into u, n is its numerical value and u is units, units। जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटीज है, मास है ना, सो मास इज 5 kg,
So 5 is numerical value and kg is unit. ठीक है, अभी देखिए जो फिजिकल क्वांटिटीज होता है उसमें यूनिट्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे केजी है, ग्राम है। तो जैसे ही 5 kg है, इसको हम लोग 5000 ग्राम भी लिख सकते हैं। सो दिस इज न्यू न्यूमेरिकल वैल्यू एंड न्यू न्यू यूनिट। तो मास तो सेम है, 5 kg 5 grams, है कि नहीं? सो वी कैन से Q इज N1 U1 इक्वल टू N2 U2, है ना? ये बराबर होगा, है ना? तो जो यूनिट, ठीक, यूनिट हेवियर होगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगा, और जिसका यूनिट स्मॉलर होगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगा, है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी सेम फिजिकल क्वांटिटीज के लिए अगर n वर्सेस u का ग्राफ देखें, सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है कि नहीं? इसी को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। सो दिस इज, तो अभी तक मैंने 3 चीज बताए। फिजिकल क्वांटिटीज, जो चीज मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। बेस्ड ऑन डायरेक्शन स्केलर और वेक्टर होता है। बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी फंडामेंटल डिराइव होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को n इंटू यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना? n इंटू यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर n इज न्यूमेरिकल वैल्यू, u इज यूनिट। और n वर्सेस u का ग्राफ अगर देखें फिजिकल क्वांटिटीज के लिए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। अभी देखो जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है वो मेनली 3 था, MKS, CGS, FPS, ठीक। इसमें फंडामेंटल जो क्वांटिटी माना था हमने, ठीक है, जब डिफाइन कर रहे थे, तो लेंथ, मास एंड टाइम। तो MK यूनिट में लेंथ का जो माना था वो मीटर, दिस इज केजी एंड दिस इज सेकेंड। CGS में जो माना था वो सेंटीमीटर एंड दिस इज ग्राम एंड सेकेंड। ये फुट, पाउंड और सेकेंड। तो ये था। अब तीनों अलग अलग पूरे देश विदेश में जो यूनिट्स चल रहे थे वो तीनों अलग अलग। अभी वहां का किताब पढ़ते तो क्या था, फुट, पाउंड और सेकंड में सारा चीज लिखा था। अब वहां का न्यूमेरिकल बनाओ, चेंज करना इसमें है, सीजीएस में है, ये एमकेएस में है, तो ये वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं था। ठीक है, तो इन सभी चीजों को देखते हुए एक यूनिट लाया गया, एसआई सिस्टम, है ना? एसआई सिस्टम जो अभी हम लोग नया पढ़ते हैं, है कि नहीं? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अभी जैसे एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस है, वैसे ही एसआई सिस्टम अभी लेटेस्ट है। इसमें 7 फंडामेंटल, इसमें से 3 है, इसमें 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को रखा गया है। ठीक, कौन कौन सा? लेंथ, मास, टाइम, ये 3 तो हो ही गए। उसके बाद टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड नंबर ऑफ पार्टिकल, मोल, है ना? कैडमियम, एम्पेयर, केल्विन। लेंथ का हो गया मीटर, मास का हो गया केजी, टाइम का हो गया सेकेंड, मोल इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन की है। ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।